नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज महंत नरेंद्र गिरी का सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम किया जाना है। आपको बता दें कि इसके बाद उनको भू समाधि दी जाएगी। ऐसी इच्छा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जाहिर की थी। उनकी भू समाधि की तैयारी शुरू हो गई है, उसी जगह और उसी तरीके से जैसा वो चाहते थे। नरेंद्र गिरी अब उस सफर पर निकल चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। उनकी मौत का सच तो जब सामने आएगा तब आएगा, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि नरेंद्र गिरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अनंत यात्रा पर निकलने से पहले नरेंद्र गिरी ने अंतिम संस्कार को लेकर अपनी इच्छा भी अपने सुसाइड नोट में रखी थी। ये भी बताया कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ हो। महंत गिरी की आखिरी इच्छा का पूरा सम्मान किया जा रहा है। जो महाराज श्री का जो इनका जो शरीर है, इनकी जो समाधि जो है यहाँ गद्दी में ही दी जाएगी। वो भू समाधि होगी, जल समाधि नहीं होगी। और भू समाधि में ये नियम है कि भू समाधि में जैसे जो इनका जो शरीर है उनको बिठा करके पंचामृत का स्नान होगा, गंगा जल से स्नान होगा, उनको भस्मी लगाएंगे, कपड़ा उनको पहनाएंगे। उसके बाद उनको जो है नीचे जो समाधि जो मिट्टी में समाधि खोदी जाएगी और मिट्टी में इनको समाधि में जो है मिट्टी ऊपर से डाल के उनको समाधि दी जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी, वो भी उनके गुरु की समाधि के ठीक बगल में। नरेंद्र गिरी यही चाहते थे। समाधि संस्कार के लिए पूरी तैयारी हो रही है। 23 तारीख को नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। ये वो नींबू का पेड़ है और इसके नीचे ही उन्हें भू समाधि दी जाएगी, भूमि समाधि दी जाएगी। और हम आपको ये दिखा दें, ये वो एक भू समाधि है, मंदिर है, इसके ऊपर शिवलिंग है और पहले जो गुरु हैं वो यहीं पर उन्हें भू समाधि दी गई है। यानी कि ठीक इनके बगल में नरेंद्र गिरी की भी समाधि बनेगी और 23 तारीख को उन्हें ये भूमि समाधि दी जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत अफसोसनाक रही। उनके जैसी शख्सियत खुदकुशी का रास्ता अपनाएंगे, ये सोच से परे था। लेकिन अब तक की जांच और सबूत कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि का बेहतर तरीका यही हो सकता है कि उनकी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया जाए। कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। जमीन खा गई या अपमान निगल गया, कैसे हुई देश में संतों के अखाड़ों की सबसे बड़े संगठन के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी की मौत? आज सुबह 8 बजे इसी को जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं दोपहर 12 बजे नरेंद्र गिरी की भू समाधि होगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए दोबारा हमने उसी सुसाइड नोट को पढ़ा जिसमें लिखा कि मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी सन ऑफ आद्या प्रसाद तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी हत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। तो यहाँ तीसरा सवाल यह है कि अगर फर्जी फोटो लड़की के साथ आनंद गिरी वायरल करना चाहते थे तो फिर आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी का क्या रोल था? चौथा सवाल, सुसाइड के बाद जिन पर कानूनी कार्रवाई चाही गई, क्यों नहीं जीवित रहते ही महंत नरेंद्र गिरी ने उनके खिलाफ कानूनी मदद दी, जबकि हर तरह से महंत नरेंद्र गिरी सक्षम थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे गृह मंत्री हैं, वो पूरी तरह से सतर्क हैं। उत्तर प्रदेश से माफियों को उन्होंने समाप्त किया है, तो अगर महंत की अगर हत्या हुई होगी तो क्या वो छोड़ देंगे? न केवल आम लोग बल्कि अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महंत नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। एसआईटी बनाकर जांच के आदेश दिए गए हैं। एडीजी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर तक इस पूरी जांच में लगा दिए गए। ये बात खुद मुख्यमंत्री ने महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के बाद बताई है। बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, जो कि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस
की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जांच का आगे बढ़ना और जल्द सच सामने आना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुसाइड नोट में लिखा मिलता है 13 सितंबर को एक बार सुसाइड करने जा रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। साथ ही सुसाइड नोट में आगे मठ की जिम्मेदारी किन्हें देनी है इसका तो पांचवा सवाल परिजन उठाते हैं कि 13 सितंबर के 8 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि तुरंत जान देने की ठान ली। और छठा सवाल ये कि अचानक जान देने की सोचने वाला व्यक्ति क्या वसीयत की तरह सुसाइड नोट लिखेगा? सुसाइड आदमी क्षणिक करता है, कभी किसी को दिमाग में कोई उलझन आती है, छलांग लगाना है जमुना जी में तो 2 मिनट में 6 दिन में कोई छलांग नहीं लगाए। जैसे वसीयत की भाषा भी उसमें लिखी गई है, सुसाइड करने वाला आदमी वसीयत लिखने लगे। सुसाइड नोट के आधार पर अगर ये माना जाए कि 13 सितंबर से ही अपनी जान देने के बारे में संत महात्मा सोच रहे थे तो फिर जिस रस्सी से लटका हुआ शव मिला उसके बारे में जो जानकारी महंत के शव को सबसे पहले देखने वाले और पुलिस के आने से पहले पंखे से शव को उतारने वाले मठ के ही एक शिष्य सर्वेश कुमार द्विवेदी ने दी, उसको सुनिएगा। दरवाजा अंदर से कुंडी बंद थी, उसकी सिटकनी जो होती है वो बंद थी, हम लोग धक्का दिए तो खुल गई। उसके बाद उनका शव पंखे के सहारे लटकता हुआ रस्सी में मिला, फिर रस्सी काट करके उनको नीचे उतारा गया। बताया जा रहा था कि रस्सी उन्होंने अभी जल्दी मंगवाई थी, यहाँ परसों मंगाई थी, उन्होंने खुद मंगाई थी परसों कपड़ा सुखाने के लिए। वो रस्सी और ऊपर कपड़ा सुखाने के लिए बांधी गई है, बची वाली रस्सी को वो यूज में ली अपने। अब सातवां सवाल ये कि 13 सितंबर को खुदकुशी करने की महंत सोचते हैं, 19 सितंबर को कपड़ा सुखाने की रस्सी मठ के भीतर आती है, 20 सितंबर को रस्सी के बचे हिस्से से लटक कर जान दे देते हैं। लेकिन जो संत सीधे लखनऊ तक पहुंच रखते हैं वो किसी से अपने खिलाफ होती साजिश पर मदद क्यों नहीं मांगते? जांच हो रही है, मैं समझता हूं उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज जी के इस धरती को छोड़ करके जाने के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे, जो भी कारण होंगे, वह सारे कारण को जांचेंगे और जो दोषी होंगे उनको दंड देंगे। देव उमापतिम सुरगुरु। दोषी को दंड देना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल सिर्फ एक संत की मृत्यु का नहीं है, सवाल है जीवन जीने की शैली सिखाने वाले धर्म के पथ प्रदर्शक के जीवन हार जाने का। सवाल गुरु शिष्य की सदियों पुरानी परंपरा पर लगते दाग और गिरते भरोसे का भी है। सवाल है कि अपमान की साजिश के डर ने फंदे पर लटकने को मजबूर किया या कहानी में भी कई पन्ने बाकी हैं। चित्रा त्रिपाठी, समर्थ श्रीवास्तव, अरविंद ओझा, संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज आज तक। आनंद गिरी से महंत नरेंद्र गिरी के रिश्ते सामान्य नहीं रह गए थे। आनंद गिरी पर मठ की आभा और मठ की ताकत के गलत इस्तेमाल के आरोपों और उससे भी बढ़कर मठ की संपत्तियों को लेकर जो खींचतान मची उसने आज ये परिस्थिति पैदा कर दी। आज तक ने महंत नरेंद्र गिरी के मठों की संपत्तियों को जानने की कोशिश की। नरेंद्र गिरी के मठों की संपत्तियों की कीमत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। देश के कई हिस्सों में ये संपत्तियां फैली है। महंत नरेंद्र गिरी की धमक ऐसी थी कि क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या बड़े से बड़े राजनेता उन्हें मान देता था, सम्मान देता था। और इसकी वजह थी महंत की शख्सियत, साथ ही उनकी वो पदवी जिसे उन्होंने हासिल किया था। नरेंद्र गिरी जिस 300 साल पुराने बागंबरी मठ के महंत थे उसकी अहमियत दूर दूर तक थी। वो जिस निरंजनी अखाड़े के साधु थे वो साधु परंपरा का ऐसा अखाड़ा था जिसकी धाक, जिसकी पहचान अनूठी है। जाहिर सी बात है कि इतने ऊंचे रुतबे वाले महंत नरेंद्र गिरी के नियंत्रण में अकूत संपत्ति और जमीन जायदाद आती थी। प्रयागराज के अल्लापुर इलाके में बागंबरी गद्दी मठ के पास 5 से 6 बीघा जमीन है। वहां अखाड़े के नाम से एक स्कूल चलता है और अखाड़े में एक गौशाला भी है।
प्रयागराज में हनुमान मंदिर, जिसे संगम तट पर लेटे हुए हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, वो इसी बागंबरी मठ का ही मंदिर है। बागंबरी मठ के पास प्रयागराज के मांडा में 100 बीघा जमीन है। प्रयागराज के दारागंज में भी अखाड़े की जमीन है। यही नहीं, मिर्जापुर के महुआरी में 400 बीघे से ज्यादा जमीन बागंबरी मठ के नाम है। एक अनुमान के मुताबिक प्रयागराज और आसपास के इलाकों में महंत नरेंद्र गिरी के निरंजनी अखाड़े के मंदिर, मठ और जमीन की कीमत 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। जबकि हरिद्वार और दूसरे राज्यों में निरंजनी अखाड़े की अगर कीमत जोड़ दें तो वह 1000 करोड़ से ऊपर पहुंचती है। निरंजनी अखाड़े के हरिद्वार स्थित मुख्यालय के अधीन दर्जन भर मठ और मंदिर हैं। कुंभ नगरी उज्जैन और ओंकारेश्वर में 250 बीघा जमीन, आधा दर्जन मठ और दर्जन भर आश्रम हैं। कुंभ नगरी नासिक में 100 बीघा से अधिक जमीन, दर्जन भर आश्रम और मंदिर हैं। वडोदरा, जयपुर, माउंट आबू में करीब 125 बीघा जमीन, दर्जन भर मंदिर और आश्रम है। नोएडा में मंदिर और 50 बीघा जमीन है। वाराणसी में मंदिर और आश्रम के साथ जमीन है। इन्हीं जमीनों को लेकर नरेंद्र गिरी और कटघरे में आए उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच विवाद हुआ था। ऐसे में जमीनों को लेकर हुए विवाद की गंभीर जांच महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का कोई पुख्ता सुराग दे सकती है। ये है बड़ा आलीशान मठ। मठ के अंदर की अगर बात करें तो दर्जनों लग्जरी गाड़ियां आपको खड़ी दिख जाएंगी। ये रसूख था नरेंद्र गिरी का और ये रसूख है इस मठ का, राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद का। प्रयागराज से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।